हेलो दोस्तों, आज 26 जून 2021 और 26 जून 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल और वार्मर पुल बनाया जा रहा है? तो इसे किस जिले में बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो अंबाला जिले में से बनाया जा रहा है। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर बनाया जाएगा कुछ इस प्रकार का, अब पढ़ लेते हैं। अंबाला कैंट में वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन ऑल वेदर स्विमिंग पूल और वार्मर पूल प्रदेश का ऐसा पहला स्विमिंग पूल होगा जिसका टेम्परेचर आधुनिक तकनीक से मेंटेन रखा जाएगा। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ऑल वेदर स्विमिंग पूल और वार्मर पूल में हीट पंप लगाए जाएंगी जो कि सर्दी में भी पानी का तापमान बनाए रखेंगे। अब दोस्तों जिक्र अंबाला का हुआ तो अंबाला से संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के अंबाला जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक भी बनाया जा रहा है वर्तमान में, और हरियाणा के अंबाला जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। और अंबाला जिले के बड़ा गांव में प्रदेश का यानी कि हरियाणा राज्य का पहला आयुष वेलनेस सेंटर भी स्थापित किया जा चुका है। और अंबाला घरेलू नल कनेक्शन के साथ ग्रामीण घरों में 100% नल कनेक्शन देने वाला राज्य का दूसरा जिला बना है। और अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वार हीरोज फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है वर्तमान में, और इसी स्टेडियम के अंदर ये स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। और अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड रख दिया गया है क्योंकि सुषमा स्वराज हरियाणा के अंबाला से बिलोंग करती थी। और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि अंडमान व निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर भी स्वराज द्वीप रख दिया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया जीके की तरफ से। हरियाणा राज्य समेत कुल कितने राज्य के पुलिस अथॉरिटी को केंद्र द्वारा प्रशंसा पत्र से नवाजा सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हरियाणा समेत 4 राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा पुलिस अथॉरिटी को प्रशंसा पत्र से नवाजा जाएगा। अब पढ़ लेते दोस्तों क्यों किया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्र की ओर से प्रशंसा पत्र से नवाजा जाएगा। पासपोर्ट की वेरिफिकेशन में 4 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना ने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिनके लिए इन राज्यों की पुलिस अथॉरिटी को केंद्र सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र से सम्मानित या नवाजा जाएगा। अब दोस्तों आपको एक पॉइंट और नोट कर लेना है, करनाल जिले के तरावंडी पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है। अब दोस्तों जिक्र पुलिस का हुआ तो हरियाणा पुलिस के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस का पेपर नज़दीक आ चुका है और साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं अन्य पेपर के लिए। हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसका मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। इसका मुख्यालय पंचकुला में। पुरुष पुलिस स्टेशन है 289 हरियाणा में। महिला पुलिस थाने है 34 और हरियाणा है भारत का सब पहला राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला पुलिस थाने हैं। और महिला पुलिस थाने की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में, और रक्षाबंधन के दिन इनकी स्थापना हुई थी। और पिंक महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 2019 को पंचकुला जिले में। और जान लेते हैं हरियाणा राज्य में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है 22, स्मार्ट पुलिस स्टेशन है 3, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला में। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी भी 3 है, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और 5 पुलिस रेंज हरियाणा में, करनाल, रोहतक, हिसार, अंबाला, रेवाड़ी। और दोस्तों हरियाणा में 2 पुलिस जिले हैं, हांसी और मानेसर। मानेसर को 3 फरवरी 2018 को नया पुलिस जिला बनाया गया है और मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम भी बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है। हरियाणा पुलिस के 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, मधुबन, करनाल, सुनहरिया, रोहतक, बोंडसी, गुरुग्राम और हिसार में महिलाओं के लिए है। और दोस्तों हरियाणा का प्रथम डीजीपी कौन था? तो श्री SS भटनागर। वर्तमान में हरियाणा का डीजीपी है मनोज यादव, 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी हरियाणा पुलिस के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड हरियाणा के कितने किलोमीटर के पंचकर्म रास्तों को पक्का करेगा? तो ये हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड कितने किलोमीटर के पंचकर्म रास्तों को पक्का करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1225 किलोमीटर रास्तों को। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं, आपको तब अच्छी तरह समझ में आएगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने
एक 1225 किलोमीटर लंबे 475 कच्चे रास्ते यानी कि रास्तों की पहचान की है। ये ऐसे रास्ते हैं जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें कहते हैं पंचकर्म रास्ते। और ऐसे 475 रास्ते मिले हैं हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड को, और यही इसे पक्का करेगा। इसे पक्का करने में 490 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और अगले 2023 से 24 तक इन्हें पक्का करने का लक्ष्य रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने कब तक बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक दोगुना करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 2030 तक हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को वर्ष 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही उत्पादन को भी 3 गुना किया जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि 52 भरपाई योजना चलाई गई है, जिसमें बागवानी इनकी 21 बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। अब दोस्तों जिक्र बागवानी भरपाई योजना का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2018 में, इसे लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और विभाग कौन सा था? तो कृषि विज्ञान, कृषि विभाग और कल्याण विभाग ने इसे लॉन्च किया था। और हरियाणा राज्य 52 भरपाई योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना, आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में केंद्रीय उपकरण केंद्र की शुरुआत की गई है? तो इसे किस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो CHU उनकी हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केंद्रीय उपकरण केंद्र की स्थापना की गई है। अब दोस्तों जान लेते हैं होता क्या है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय उपकरण केंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RC कुहाड़ ने किया है। इस केंद्र में शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सहायता मिलेगी। इनकी इस केंद्र में शोध और अनुसंधान किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझाया जा सके कोई भी प्रोजेक्ट को। अब दोस्तों कुछ पढ़ लेते इसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली नई राष्ट्रीय नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये विश्वविद्यालय देश का सब पहला विश्वविद्यालय बना है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू किया है। और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, महेंद्रगढ़ में स्थापित है। वर्तमान में इसका वाइस चांसलर है RC कुहाड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम व पंचकुला शहर को कब तक इन्वेटर फ्री करने का लक्ष्य रखा है या इन्वेटर मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 31 जुलाई 2021 तक पंचकुला व गुरुग्राम शहर को इन्वेटर मुक्त कर दिया जाएगा। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं, हरियाणा राज्य में सबसे पहले गुरुग्राम व पंचकुला शहर को इन्वेटर मुक्त किया जाएगा और बिजली विभाग ने 31 जुलाई 2021 तक इन दोनों शहरों को इन्वेटर फ्री करने का लक्ष्य रखा है। अब दोस्तों और साथ ही साथ आपको याद रखना कि गुरुग्राम को सबसे पहले वायर मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब दोस्तों जिक्र हरियाणा बिजली का हो तो कुछ पढ़ लेते इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में। हरियाणा 29 नवंबर 1970 को राज्य के सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला प्रदेश का प्रथम राज्य बना था। तब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई थी 17 अगस्त 1998 को और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है RK पंचनंदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व कप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है, कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है मनु भाकर ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो मनु भाकर ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। अब जान लेते हैं दोस्तों ये है मनु भाकर। अब पढ़ लेते इसके बारे में। OCA इनकी क्रोएशिया में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व कप ISSF में अभिषेक वर्मा ने 179 अंक के साथ पर 5वां स्थान, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 137.3 स्कोर के साथ 7वां स्थान और यशवनी ने 578 अंक के साथ में 8वां स्थान प्राप्त किया। दोस्तों ये अलग अलग पॉइंट के आधार पर है। अब दोस्तों जिक्र मनु भाकर का हुआ तो ये हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मनु भाकर झज्जर के गोरिया गांव से बिलोंग करती है। जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 को और ये हरियाणा में खसरा व रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई है। शूटिंग खेल से संबंधित है और कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 में 10 मीटर राइफल फायर्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था और सबसे कम आयु में यह गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई थी।
2020 में अर्जुन अवार्ड जीत चुकी है, और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में जो भारत में हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 8 है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जाएगा? तो इसे किस जिले में बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो पंचकुला जिले के मोरनी में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जाएगा, और ये प्रस्तावित है दोस्तों, इसे आगे बनाया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पढ़ लेते इसके बारे में। पंचकुला जिले के मोरनी में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जाएगा और ये प्रस्तावित है, और वर्तमान में हरियाणा में 58 हर्बल पार्क है, जिनमें से सबसे बड़ा वर्तमान में कौन है तो यमुनानगर के चूहड़पुर कला गांव में चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। अब दोस्तों रिवीजन टाइप शुरू होगा, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए डेली से डेली इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है वर्तमान में? और ये हरियाणा राज्य का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल होगा, तो ये अंबाला जिले के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में बनाया जा रहा है लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य समेत कुल कितने राज्य के पुलिस अथॉरिटी को केंद्र सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र से सम्मानित या नवाजा जाएगा? तो 4 को। एक हरियाणा हो गया, एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक तेलंगाना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड हरियाणा के कितने किलोमीटर के पंचक्रम इनकी 5 क्रम रास्तों को पक्का करेगा? तो 1225 किलोमीटर के ऐसे रास्ते हैं और इन पर लगभग 490 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और 2023 से 24 तक बनाने का इनका लक्ष्य रखा गया है। जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं उन रास्तों को पक्का किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने कब तक बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में केंद्रीय उपकरण केंद्र की शुरुआत की गई है? तो इसे HU इनकी हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में केंद्रीय उपकरण केंद्र की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम व पंचकुला शहर को कब तक इन्वेटर फ्री करने का लक्ष्य रखा है? तो 31 जुलाई 2021 तक इन दोनों शहरों को सबसे पहले इन्वेटर मुक्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व कप में मनु भाकर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में हर्बल पार्क बनाया जाएगा? तो हरियाणा में के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा पंचकुला के मोरनी में, और दोस्तों ये प्रस्तावित है, इसे भविष्य में बनाया जाएगा। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कार्ल स्टेट ग्रां प्री चैंपियनशिप जीती है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो नीरज चोपड़ा ने ये चैंपियनशिप जीती है और ये स्वीडन में आयोजित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और नीरज चोपड़ा का बिलोंग करते हैं पानीपत के खंडरा गाँव से, और इनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएंगी। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा सरकार धान की जगह सब्जी उगाने पर कितने रुपए प्रति एकड़ देगी? ये तो आपको बताना ही बताना है, साथ में आपको बताना है धान की जगह अन्य फसल उगाने पर कितने देगी, बाजरे की जगह अन्य फसल उगाने पर कितने देगी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हरियाणा में के पेपर में हर बार आते हैं। अगर आपको इनका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं वो हमें ऑटोमेटिक लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें मिलता है। तो प्लीज़ लिख कर देखा करो। और थैंक यू सो मच आपका कमेंट करने के लिए और वीडियो देखने के लिए।